सीसैट 2024 का बेहतरीन सवाल, देखने में टफ लगता है, लेकिन आपको ऐसा मेथड सिखा दूंगा कि इजीली आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हमें वो कह रहा है कि हमें 1 से लेके 7 तक नेचुरल नंबर्स कंसिडर करने हैं और उन नेचुरल नंबर्स में से ऐसी वैल्यूज पिक करनी है एक्स, वाई और जेड की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि एक्स जो है वो 2y से बड़ा है और वो 3z से बड़ा है। हमें एक्स, वाई, जेड की यहाँ पे ऐसी अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है जिससे कि कंडीशन फिट हो। और हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दी होगी। यहां पे हमें कंडीशन दी है नेचुरल नंबर की। आपको पता है नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं। हमें 1 से लेके 7 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं वो यहां पे कंसिडर करने हैं। एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे और हमेशा ध्यान रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी होती है, हम हमेशा सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। आसान रहता है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स सबसे बड़ा है, 2y उससे छोटा है और 3z सबसे छोटा है। तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की वो वैल्यू लेंगे कि सबसे पहले 3z के ऊपर फोकस हो, क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर वो है। यानी कि अगर मैं z की वैल्यू 1 ले लेता हूं और y की वैल्यू 2 ले लेता हूं, तो x की वैल्यू यहां पे मिनिमम मेरे को 5 लेनी पड़ेगी कि अगर z 1 हो गया तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, y 2 हो गया तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। y को मैं 1 नहीं ले सकता, क्यों? 3 इंटू 1 3 होता है और ये छोटा होना चाहिए इस नंबर से। अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूंगा तो ये 2 हो जाएगा जो कि 3 से छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं शुरुआत करूंगा y2। अब अगर y2 है तो ये वाली क्वांटिटी जो है 4 हो गई, यानी कि x जो है 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 5। अगर मैं z1 लेता हूं, y2 लेता हूं, तो x की वैल्यू 6 भी हो सकती है। अगर मैं z1 लेता हूं, y2 लेता हूं, तो x की वैल्यू 7 भी हो सकती है। 1 पुट करा, 2 पुट करा, यानी कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो x जो है 5 भी हो सकता है, तो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब और कॉम्बिनेशंस देखते हैं। अगर मैं z की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर देता हूं, तो z इज इक्वल टू 2 पुट करने पे ये वाला नंबर 6 बन गया, यानी कि 2y की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे को y को 4 पुट करना पड़ेगा, तभी 2 4 8, 8 जो है वो 6 से बड़ा होगा। यानी कि x की वैल्यू मेरे को 9 लेनी पड़ेगी। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 1 से लेके 7 के बीच में ही x, y और z की वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब z इज इक्वल टू 2 वाला केस हम नहीं ले सकते। अगर मैं z इज इक्वल टू 1 लूं और y की वैल्यू को अब इंक्रीज करूं, तो क्या केस बनता है? z 1 है तो ये 3 हो गया, y 3 है तो ये 6 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं 7 लेता हूं तो भी ये कंडीशन फुलफिल होगी। हमारे 4 पेयर बन गए और हमारे को ऑप्शन डी दिया हुआ है 4 ट्रिपलेट्स।